सुनीति महारानी के गर्भ में ही उस बालक को भागवत धर्म का उपदेश किया, लौट करके आ गए। समय बीता परीक्षित, और जब समय बीता तो सुनीति महारानी के उस गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। संतों ने देखा हो, आई थी अकेली, और ये बालक उल्टा व्यभिचारिणी, तूने आज हमारे इस आश्रम को अपवित्र कर दिया। कौन है बालक, किसका बालक है? सुनीति महारानी ने देखा कि यदि आज परिचय नहीं हुआ तो संत अपराध होगा। गुरुदेव, आप जानते हो ये बालक किसी और का नहीं, इस नगर के जो राजा हैं, नाम जिनका उत्तानपाद है, उत्तानपाद राजा की संतान है। मैं सुनीति। संतों ने देखा कि आज उत्तानपाद राजा की वो पत्नी, वो भार्या हमारे आश्रम में, उसकी संतान, दशाई बदल गई। बेटी चिंता मत करना, जो कुछ चाहिए इस आश्रम से व्यवस्था होगी। परीक्षित संतों के आश्रय में वो बालक पलने और बढ़ने लगा। संतों की कृपा हुई। एक दिन वो नन्हा सा बालक, अवस्था भी अबोध, 5 वर्ष की अवस्था पहुंची, अपनी मां सुनीति की गोद में बैठ करके मां मां मां, क्या मेरे संसार में पिता नहीं है? मुख पर कर कमल सुनीति ने, बेटा क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता इस संसार में हैं, मौजूद हैं, अभी जिंदा है, नाम उत्तानपाद है। परिचय कराया। एक पुत्र को परिचय पिता का देने वाली कौन? माँ ही तो है। माँ परिचय कराता है। माँ, मुझे कभी पिता की वो गोद नहीं मिलेगी बेटा? जरूर मिलेगी। आदेश दिया आज उस ध्रुव को, और ध्रुव चले आज पितृ दर्शन करने के लिए, अपने पिता का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही इस राजमहल में प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ उत्तानपाद राजा, बगल में दूसरी मां सुरुचि महारानी, और सुरुचि का एक पुत्र, नाम जिसका उत्तम, जो चढ़ने के लिए पिता की गोद पाने के लिए तैयार हुआ। सुरुचि ने देखा, ध्रुव चाहते हो अपनी पिता की गोद पाना चाहते हो? बोले पिता की गोद ऐसे नहीं मिलती। चीख पड़ी, सौतेली है ना, पिता की गोद पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। पुकार उठी कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं। बोले पिता की गोद चाहिए, चाहिए संसार का पिता हो या संसार से परे वो परम पिता हो। उस परम पिता की भी उस गोद को पाने के लिए सबसे पहले ध्रुव तपसा आराध्य पुरुषम, तुझे तप करना पड़ेगा। ठीक का, गलत तो नहीं कहा। और बोले इतना ही नहीं, उस पिता की उस गोद को पाने के लिए तुम्हें हमारे गर्भ में आना पड़ेगा। यानी कि उस गर्भ को भी उस सुरुचि ने उस पिता से भी, उस परम पिता से ऊपर बना दिया। पकड़ हाथ झटका दिया, सिंहासन से नीचे गिरे ध्रुव जी, हिलकियां बन गई, हृदय फट गया, दोनों नेत्रों से अश्रु प्रभा, कंठ अवरुद्ध हो गया, लगाई दौड़। माँ माँ, क्या मुझे अपने उस पिता की उस गोद को पाने के लिए क्या मुझे तप करना पड़ेगा? माँ वही है जो अपने उस बालक को भजन करने के लिए, तप करने के लिए जो प्रेरित करे। माँ वो नहीं है जो हाथ पकड़ के बेटा अभी नहीं, बाद में कर लेना। बाद में तो फिर बाद में व्यवहार और प्रमाण।
उसी माँ की वो कूख फलवती होती है जिस माँ की कूख से पैदा होने वाला बालक भगवान का भक्त हो जाए, भगवान का भजन करने लगे।